गुड मॉर्निंग। सर वो दिन था जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, आप दुबई में फंस गए थे, याद है सर? 3 महीने पहले। करेक्ट। हाँ? वो और आज का दिन क्या फर्क देखते हैं सर? उस वक्त में और आज में फर्क ये है कि उस वक्त, वैसे मैं उस वक्त भी बुलिश था, ये नहीं है कि मैं ज्यादा बुलिश हो गया हूँ लेकिन एक और चीज हमारी जिंदगी में हमने हैंडल कर लिया, ये कह सकते हैं। कितने क्राइसिस, कितनी प्रॉब्लम्स, काफी चीजें हैंडल कर ली। लेकिन अगर आप इस क्राइसिस में देखें कि मार्च में काफी मार्केट हमारी गिरी, और उसके बाद से अप्रैल से इंडिया ने अच्छा करना शुरू किया। और हो सकता है कि इस क्राइसिस के कारण इंडिया ने थोड़े और पॉजिटिव चीजें करी, जो आजकल जैसे करेंसी के लिए कर रहे हैं ये सब, और जो बाकी उन्होंने कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे रिफॉर्म किए कि ये एफआई को ये हो जाएगा, उसका टैक्स नहीं लगेगा, जब चीजें जो बड़े आराम से पिछले 4 सालों में, 2 सालों में कभी भी कर सकते थे। तो ये भी अच्छा हो गया कि इसी बहाने थोड़ा प्रेशर रहा सिस्टम पे। तो अब ठीक है सब, मतलब ब्रॉडली ठीक है। हाँ, तो युद्ध शुरू होने पर भी आप उतने बेरिश नहीं हुए और युद्ध शुरू होने पर भी आप बुलिश नहीं हो रहे हैं। इसका इसका रीज़न क्या है? इतना मतलब मार्केट में ऐसे आप इमोशनलेस कैसे हो सकते हैं सर? मैं तो हर वक्त हंसता रोता बैठता हूँ। पॉइंट इज, वो मार्केट जो है, मैं उस वक्त बेरिश नहीं होता, मैं कैसे कहूँगा मैं बुलिश हो गया हूँ? फिर लोग कहेंगे आप तो उस वक्त ही बुलिश थे। तो मैं सच सच बता रहा हूँ कि हाँ। मैं तो पूरे दौरान बुलिश रहा हूँ, क्योंकि मेरी लॉजिक ये थी उससे पहले। ऑफ कोर्स वॉर में कंफ्यूजन ये हो गया कि हम तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा 4-10 दिन में सॉल्व हो जाएगा या खत्म हो जाएगी वॉर। तो हमने कहा दैट मेक सेंस, क्योंकि ईरान में काफी टॉप के हिट कर दिए थे सारे लीडर्स को। तो सेकंड थर्ड राउंड में इतना जोश रहेगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। बट इन जनरल मैं फरवरी से ज्यादा बुलिश हुआ था, जब इंडियन और इंडिया यूएस की डील हो गई थी। बिकॉज मुझे लगता है और लगता था कि 2025 में, लास्ट ईयर, जब इंडिया के फॉरेनर्स ने जो सेलिंग वगैरह की, उसके दो पार्ट्स थे या तीन पार्ट्स कह लें। एक पार्ट था कि चलो कह दो जी एआई ट्रेड नहीं है इंडिया में, बट उससे ज्यादा उन उन दिनों में था कि एक तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, और जैसे ही वो खत्म हुई उसके 2-4 के बाद इंडिया और यूएस के टैरिफ वॉर हो गई, जिसमें सारे वर्ल्ड में नियरली हाईएस्ट टैरिफ इंडिया पे लगा। तो फिर जब फरवरी में ये डील हुई तो मुझे लगा कि अभी यही हमारी कंपनीज जो 50% टैरिफ में भी एक्सपोर्ट कर रही थी या नहीं कर पा रही थी, वो सब प्रॉब्लम हट जाएगी और फिर ये वॉर शुरू होगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक के बाद एक समस्या दूसरी होती दिख रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है, आपको सेंस मिल रहा है कि ये वॉर परमानेंटली खत्म हो चुका है, या अभी ट्रम्प का भरोसा करना ठीक नहीं है? नहीं, वैसे तो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है, लेकिन अब आज की स्टोरी है कि वो स्विट्जरलैंड, जेडी वैंस को स्विट्जरलैंड फ्लाई करना था, वो कहते हैं फ्लाई किया ही नहीं उन्होंने अभी तक। तो फिर ये मतलब कि जो स्विट्जरलैंड में फेस टू फेस नेगोशिएशन होनी है उस एक पेज के 14 पॉइंट के एजेंडा पे, वो आगे चलने की प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप वो देखें, उसको पढ़ें, तो लगता है कि यूएस ने बेसिकली मान लिया है कि अभी हमारे बस के बाहर है। तो अब हो ही जाएगा। अब हमें बियॉन्ड अ पॉइंट हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं ईरान की भी हेल्प हो जाए, बिकॉज ईरान का मेन इशू इंडिया के साथ नहीं या सिंगापुर या मेरे साथ नहीं, यूएस के साथ था कि आपका न्यूक्लियर, आपके पास वो है, कैपेबिलिटी है या बॉम्ब्स है, वो अगर हटा दे तो फिर लड़ाई खत्म। इन सम सेंस फिलोसॉफिकली ऑल्सो ईरान को वापस लाओ सिस्टम में, उसमें क्या बुराई है? बात है, बिल्कुल। कोई ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ा योगदान ही देगा, कुछ ना कुछ ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ भी है, और फिर लड़ाई किस बात की है? हाँ। उनकी यही 2-3 बातें थी ना मेन। एक दो करेक्ट। बातें कह दो, एक ही कह लो, एक्चुअली तो एक ही बात है। बाकी तो सब ईगो की बातें हैं। तो अगर ईरान कहे कि मेरे को वापस सिस्टम में आने के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सब बंद करनी है, तो फेयर डील है दोनों साइड्स के लिए। इससे एब्सोल्युटली। ज्यादा क्यों मांगा जाए? देखिए, आज का बाज़ार इंडियन मार्केट के लिए इतना नेगेटिव भी नहीं था। जिस प्रकार से बाज़ार की ओपनिंग हुई थी और जिस प्रकार से बाज़ार की क्लोजिंग हुई है, उसको देखें तो इंडियन मार्केट में की क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को ही मिली है। जैसा कि लग रहा था सुबह सुबह की गैप डाउन होने के बाद यदि इंडियन मार्केट ने ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रखी तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ेगी। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो बात यही थी कि बाज़ार ने जो ट्रेंड लाइन थी उसको ऊपर तो गया, लेकिन उसको एक ट्रैप जो है वहाँ पे बनाता हुआ नज़र आया है, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि 24,000 से ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से
जो कल जिन्होंने भी पोजीशनें बनाई थी उनका स्टॉप लॉस कटा है और भारी स्टॉप लॉस उनका करता हुआ नज़र आया, क्योंकि उनके व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट चलता हुआ नज़र नहीं आया था। तो अब आगे देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं। वैसे एक चीज़ देखें तो एफआईएस की इतनी अच्छी बाइंग इंडियन मार्केट में अभी देखने को नहीं मिल रही है और उनकी तरफ से ही काफ़ी ज़बरदस्त समस्याएं दिखाई दे रही है, और यदि ऐसा ही चलता है तो वो दिक्कतें आगे भी इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार के चेंजेस इंडियन मार्केट में दिखाई देते हैं और आने वाले 2 से 3 दिन में किस प्रकार की न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए रहती है, क्योंकि आज की अमेरिकन मार्केट की छुट्टी थी तो आज का दिन और फिर 4 दिन के गैप के बाद अमेरिकन बाजार जो है खुलते हुए नज़र आएंगे। एक तरह से देखें तो कई न्यूज़ें इसके बीच में आती हुई नज़र आएगी, और अगले 2 दिनों में किस प्रकार से बाज़ार में जो न्यूज़ें रहती है उस पर भी बाज़ार की नज़रें रहेगी, क्योंकि यदि न्यूज़ें कुछ भी जो है उथल पुथल मचता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। अब बात करें रुपये की, तो रुपये काफ़ी मजबूत स्थिति में इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहा है। बात करें कई चीज़ों की, तो वहाँ पे आप देखोगे तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगी। देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। देखिए, बाज़ार में यदि बड़ा ब्रेकआउट होना है तो उसके लिए बाज़ार को 24,250 का लेवल तो तोड़ना ही होगा, और जब तक 24,250 नहीं टूटता है तब तक दिक्कतें बढ़ती ही रहेगी। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती है। निफ्टी फ़िलहाल तो 24,000 के लेवलों पे है। सपोर्ट जोन जो देखने को मिलेगा निफ्टी का, सपोर्ट जोन की बात करें तो 23,800-850 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपको लिए दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,600 फ़िलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। 57,400, 57,250 ये अहम सपोर्ट जोन दिखाई देंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बाज़ार के लिए दिखाई देंगे। ऊपरी जोन की बात करें तो 58,250 ये अहम जो है रेजिस्टेंस जोन होगा। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है और किस प्रकार से इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।